त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। मस्जिद शहीद करने के तकलीफ मनाजिर आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में ताजा हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आएंगे। इतना बड़ा इवेंट क्यों है और क्यों इससे कुछ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इससे चल रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू से लग रहा है 22 जनवरी जो है वो दिवाली का त्योहार होने वाला है। हाँ, दिवाली मनाएंगे उस दिन हम पूरा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू में भी दिवाली मनाएंगे आप? हाँ, जम्मू में हम जम्मू में कह रहे हैं। तो भगवान राम की मंदिर का पुनर्स्थापन जो है ये एक नया युग का आरंभ ऐसा मैं मानता हूँ। इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है, सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता। इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। क्या राम मंदिर इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत किया जाए? कई करोड़ रुपए का उसका इनॉग्रेशन का बजट है। पहले जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। अब भगवान राम आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए या कोई क्या कहते हैं उसको आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक खास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, अवाम कहती है ठीक है, एज लॉन्ग एज तरक्की हो रही है, एज लॉन्ग एज इकोनॉमी बदल रही है, एज लॉन्ग एज हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की, तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज व्हाट वी बिलीव। सो आई थिंक इट इज द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अपोजिशन को देखें, वो परेशान है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है। वो किस चीज की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज बदल रहा है, ठीक है। अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक खास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी। और एक वो जो इजरायली पैगासस, आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का, ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है। और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको भी लेके चले जाएंगे और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तीसरी दफा
15 साल इस पार्टी को मिले। देखें, पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो समझते हमने हल कर दिया। कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया। दिस इज व्हाट इंडिया थिंक्स। सेकेंडली, इंडिया का ग्लोबल स्टेचर और बहुत सारी और चीजें जो उन्होंने की है। जो थर्ड थिंग, जो चीज मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट, वो हिंदू रिपब्लिक। अभी तो उन्होंने भारत का ना, इंडिया नहीं भारत, वो जो सिर्फ भारत है ना, अब वो उधर डायरेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है जी। और ऑपोजिशन क्या कहती है जी? ये डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग है, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है। अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे हम। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे। तो उनके निरंतर परिश्रम और इनके निरंतर आस्था के चलते हुए आज हम फिर दोबारा मंदिर खड़ा कर पाए हम। तो भगवान राम की मंदिर का पुनर्स्थापन जो है, ये एक नया युग का आरंभ, ऐसा मैं मानता हूं। अब ये तो आरंभ है। इसके बाद जितना भी हमने हमारी धरोहर खोया है, जितना भी हमारे संस्कृति को हमने खोया है, वो सबको वापस पुनर्स्थापित करना है। एक भव्य भारत को फिर दोबारा खड़ा करना है। ये उनका एक पड़ाव है, उनका एक पहला स्टेप है, ऐसा मैं मानता हूं। ये यहाँ तो रुकने वाला नहीं है। ऑलरेडी काशी मथुरा दोनों अभी कोर्ट्स में है। इस बार हम लीगल रिकोर्स लेंगे, फिर जुडिशियल रिकोर्स लेंगे, फिर चाहे तो लेजिस्लेटिव रिकोर्स लेंगे। शांति पूर्वक हम उसको वापस लेंगे। तो इन चीजों, ये जितने भी हमने खोया है, इस सब के पीछे बहुत बड़ा दैवी शक्ति है। भगवान राम के मंदिर जब बनेगा, इस देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ रूल ऑफ लॉ, धर्म की स्थापना और यहाँ आइडियलिस्टिक सोसाइटी खड़ा करने का वो एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा।